मैं तो मुझे पता भी नहीं होता कौन कौन मेरे पास आया है, इंटरव्यू करवा के चला गया है। 5-5 7-7 लोगों का बंदे जो है वो एक आते हैं ग्रुप ग्रुप की सूरत में, तो मुझे तो नाम भी याद नहीं होते। भैया आप ज़िले पंजाब में अगर आपको नाम याद नहीं है तो फिर बंदे ये कैसे, गलत जो बंदे लग रहे हैं जिनके कैरियर ख़राब है, जिनका प्रोफाइल ठीक नहीं। अब लाहौर में 2 पुलिस अफसर थे, एक ने कैंट में, मैं कहता हूँ कि मुझे खुद लोगों ने बताया कि जी कत्ल के मुकदमे में हमने पैसे दिए हैं। तो मैंने उसके डीएसपी से पूछा, वो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। वो कहता है जी वो मैंने उन बंदों को गुनाहगार किया कि ये बंदे गुनाहगार हैं। तो जब वो एसपी ने सुना, उन्होंने कहा इनको फारग कर दें। तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया मदई पार्टी ने, ये कत्ल के बंदों से पैसे लेके इन्हें छोड़ रहे हैं। खैर शोर जैसे बाकी वाक़यात में बढ़ता है उसका भी शोर बढ़ा। सीसी पे लाहौर ने उसका नोटिस लिया। ये जितनी इंक्वायरियाँ, ये जितने बंदे अब देखें कि जितनी हम बात कर रहे हैं कि ये काने का बंदा फारग हुआ, ये बाटी गेट का फारग हुआ, ये डिफेंस का फारग हुआ, ये रायवेंड का फारग हुआ, ये लाहौर पुलिस का कोई कमाल नहीं इसमें। ये आईजी नोटिस ले रहे हैं। आईजी खुद जब उन्हें वीडियो मिलती है वो नोटिस लेते हैं, ये मुअत्तल कर देते हैं। 2 दिन बाद पुरानी होती है, ये फिर लगा देते हैं उसे। तो इस अच्छा, बात का वज़ीर आला की बात कर रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब अब कहते नहीं मैं तो कभी किसी को नहीं लगाती जी। ये तो मुझे जो रूटीन में आते हैं मैं बता देती हूँ, वो लग जाते हैं। अब आप देखें वज़ीर आला पंजाब हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि लाहौर जैसे शहर में, जो बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बंदे जिनके खिलाफ गुनाहगार होने की, करप्शन की इंक्वायरियाँ ऑन रिकॉर्ड हैं, मुरतब हैं, की गई हैं, लिखी गई हैं, बाकायदा हुई हैं, वो बंदे कैसे लग गए? अभी रिसेंटली एक आर्डर हुआ है, उसमें 2 डीपीओ लगा दिए इन्होंने। लाहौर पुलिस वालों ने दोनों के खिलाफ करप्शन का जो है वो लिखा हुआ था। अभी रिसेंटली एक और डीपीओ लग गया ये 2 दिन पहले। उसका अगर प्रोफाइल देखा जाए तो मैं कहता हूँ वो लाहौर में तैनाती के काबिल नहीं है, उसकी जितनी हम उसे एसएचओ से लेके आज तक जानते हैं। तो ये सारा सिस्टम आप देखें, ये निज़ाम की इतनी बड़ी खराबी है कि लोग कैसे सिस्टम पर इतबार करेंगे। तो सर ये निज़ाम ठीक कैसे होगा? निज़ाम ठीक ऐसे होगा कि आप देखें कि जब पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत चल रही है कि जब कोई किसी को आप मेरिट पर नहीं लगाएंगे, जो अब लाहौर में तैनातियां हैं, अब आप देखें कि आपने जब जूनियर बंदे तैनात कर दिए हैं, सीनियर बंदों को नज़रअंदाज किया गया है, तो फिर इस तरह के काम तो होंगे। बिल्कुल। जब आईजी की बात नहीं मानी जाएगी, जब आईजी की जगह कोई और बंदा सिस्टम चला रहा होगा, तो फिर मामला तो गड़बड़ी होगा। अब जो कमांडर है, बात तो उसकी माननी, कमांडर ने एक बंदे को मुअत्तल कर दिया है जी, जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, कमांडर उसकी बहाली का आर्डर नहीं देता, उसको तो नहीं लगना चाहिए। तो ये कैसे लग रहे हैं? सर इस पे तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के तो चहेते हैं जी, ये वो लोग हैं जो हुकूमत के बड़े करीब हैं। ये तो अपने, अगर आईजी ने नोटिस ले लिया है तो दिल में कम से कम ये तो खौफ होना चाहिए कि अगर हम इसको लगाएंगे तो आईजी नाराज हो जाएगा। तो उनको तो आईजी की नाराजगी कोई नहीं है। इसका मतलब बीच में ही काली भेड़ें मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ ये वो बंदे हैं जो गवर्नमेंट के लगाए हुए हैं और उनके बड़े खासुल खास हैं, और वो अपने जितने भी कमांडर हैं उनकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। अगर उन्हें परवाह हो तो आईजी किसी को मुअत्तल करता है तो किसी मुतहद अफसर की क्या जरूरत होनी चाहिए कि वो इसको बहाल करके लगा दे? वो तो नहीं लगना चाहिए। तो ये तो मैं, आपने अभी बात एसएचओ की कि हम डीपीओ तक पहुंच गए कि यहाँ तो डीपीओ का ये हाल है कि जिनकी इंक्वायरियाँ करप्शन की हुई, जिन्होंने बाकायदा बड़े माल कमाया, पैसे कमाए, तो वो कैसे डीपीओ लग गए? और डीपीओ का क्या अख्तियार है कि डीपीओ एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालक है, जिसको मर्जी एसएचओ लगाए, जिसको मर्जी चेंज करे, ये उसका अख्तियार है। तो जो खुद बंदा इस लेवल का जब होगा, जिसका अपना प्रोफाइल ठीक नहीं होगा, जब आप उसे कोई ज़िला देंगे तो वो तो फिर उस ज़िले में क्या होगा? फिर डाकू राजी होगा ना।